मेरे भाई यहाँ पर काम करते हो तो छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, जो भटकाव होता है, जो परेशानियाँ होती हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाती हैं, ऑटोमेटिक मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। तो पहली बात यहाँ पर हमें आना है पावर ऑफ वन पे। ठीक है, जिस तरीके से मेरे भाई हम किसी एक ईश्वर को मान करके उनके अपने आप को हवाले उनके कर देते हैं कि जब हम अपने आप को आपके हवाले कर चुके हैं, अब जो भी अच्छा होगा बुरा होगा वो आप देखना, हम तो जी प्रभु समर्पित कर चुके हैं आपको। उसी तरीके से मेरे भाई आप पहले डेमो जितने लेने हैं ले लो, जितने टीचर्स के मेरे भाई वीडियो देखने हैं पहले देख लो। जब एक बार डिसाइड कर लो कि ये वो टीचर हैं जिनका मुझे समझ में आता है, जिनका मुझे पढ़ने में समझ में आता है, आप फिर उसके बाद में उनको फॉलो करो, और वो किसी भी विषय में हो। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ना है, मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ तुम्हें समझ में आए, जहाँ तुम्हें कंटेंट ऑथेंटिक लगे, मेरे भाई वहीं से अपनी तैयारी शुरू करो, वहीं से आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पावर ऑफ वन हमारा कहता है। तीसरा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरा सीक्रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का है, वो है मास्टरिंग द बोरिंग टॉपिक। आज के समय ये ऑनलाइन वाले जो नेटिजन्स बच्चे हो गए ना, जो यूट्यूब पर मेरे भाई वीडियोस को देखते हैं, एप्लीकेशन पे देखते हैं, ये हर छोटी बात पे बोर हो जा रहे हैं। इनको छोटे छोटे मसाला चाहिए, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, इनको मेरे भाई दो लोगों के लड़ाई झगड़े देखने हैं, इनको मेरे भाई यहाँ पर जो है जो ज़्यादा चिल्ला करके बोल रहा है वो वीडियो देखना है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मसाला ना दिया जाए, एंटरटेनमेंट ना दिया जाए क्लास के अंदर में, आपके हक की बातें ना की जाए, तो आपको चीज़ बोरिंग नजर आने लगती है। पार्ट 1 देखते हैं बहुत मजा आता है, 2 देखते हैं थोड़ा कम मजा आता है, तीसरे पर आते आते आपका मजा खत्म हो जाता है। आप पढ़ाई मजे के लिए कर रहे हैं क्या, ये बताइए, या पढ़ाई आप ज्ञान के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई या पेपर को फोड़ने के लिए कर रहे हैं? पहले तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर करके चलिए, क्योंकि अगर चीजें आपको बोरिंग लगती हैं तो यकीन मानिए यही चीजें विराट कोहली को भी तो बोरिंग लगती होगी। जब उसी नेट के ऊपर में 10 साल से वो एक ही तरह के कवर ड्राइव को बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या जरूरत है अब जाकर के उसको क्रिकेट प्रैक्टिस करने की? ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली को जो आज ऐसा शॉट उसने सीख लिया जो 4 साल से उसको आता नहीं था। यार 12-12 साल, 8-8 साल की उम्र में जो लड़के हैं तब से वो क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं, तब से वो सीखना कर रहे हैं और 40 साल तक खेल रहे हैं, एक ही शॉट, एक ही तरीका, एक ही चीज और बार बार करना। क्या वो बोर नहीं होते होंगे? लेकिन उनको ये बात पता है कि इससे बोरिंग नहीं कह सकते, इसको उस चीज के अंदर में परफेक्शन कह सकते हैं। मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो देखी सचिन तेंदुलकर की, जब वो जम्मू कश्मीर गए थे और रोड पर उसके बाद में थोड़ा ट्रैफिक जाम लग गया, लोग वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने मेरे भाई बल्ला उठाया और उसके बाद में गए और बैट को उल्टा पकड़ा, हैंडल की तरफ से नहीं पकड़ा, नीचे की तरफ से पकड़ा, और हैंडल के साथ में बहुत बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने खेला। ये दिखाता है उस इंसान की परिपक्वता कि हर गेंद के ऊपर में वो अगर चाहे तो उस तरह का शॉट वो खेल सकता है। तो उसको अगर वो बोरिंग के रूप में लेके चलते तो परफेक्शनिस्ट नहीं बनते। यही चीज मैंने अपनी तैयारी में मेरे भाई किया था कि मुझे भागना नहीं है चीजों से, मुझे वो बोरिंग दिख रहा है तो मुझे कुछ उसके अंदर ट्रिक्स लगा करके, जैसे वर्ड मीनिंग याद नहीं होता तो मैंने ट्रिक्स लगा लिया, निमोनिक्स लगा लिया, निमोनिक्स लगा करके याद कर लिया। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर हली ना कर रब से फरियाद, ऐसे करके हमने पीरियडिक टेबल याद कर लिया। ठीक है, गुल खिले तो सांस लो, ऐसे करके मेरे भाई गुलाम तुगलक खिजली खिलजी, यहाँ पर ये वाला हमने याद कर लिया। ठीक है, वोकैबुलरी में हमने मोदी कम प्लेथोरा, ठीक है, मोदी जी कम कम पैसा देते हैं, इस तरीके से करके कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने याद कर लिया। तो बोरिंग चीजें हुए तो उसको आप बनाओ ना एंटरटेनिंग। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। देखो तो यहाँ पर अगर आप बोरिंग लोगे कि यार क्या है उबला हुआ खाना खाना है, क्या फायदा विराट कोहली बनने का, आज भी उबला हुआ खाना खा रहे हैं, क्या फायदा मेरे भाई यहाँ पर आज भी उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उस चीज को आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। थोड़ा मैं मदद करूंगा आपको इंटरेस्टिंग बनाने में, थोड़ी मैं एंटरटेनमेंट का फ्लेवर लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से उसके अंदर में रुचि जगानी पड़ेगी। अब मेरे भाई मेरे पास में अगर वो ताकत होती कि मैं आपका हाथ पकड़ करके ला करके स्टडी टेबल पर बिठा के पढ़ाता तो मैं वो भी कर सकता था। मेरे पास में वो ताकत नहीं है, मेरे पास मेरे शब्दों की ताकत है जिसके माध्यम से मैं आपको लेके आ सकता हूँ। तो जो पढ़ाई है मेरे भाई यहाँ पर वो मोटिवेशन का खेल नहीं है, पढ़ाई आपके डिसिप्लिन का खेल है। आप जितने ज्यादा डिसिप्लिन है, आप जितने ज्यादा अनुशासन में रहेंगे, आपका मेरे भाई सिलेक्शन उतना जल्दी होना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक, इसके अलावा चौथा है मेरे भाई यहाँ पर स्पीड फ्रॉम डे वन। ये बहुत जरूरी है। अक्सर होता क्या है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप कदम फूंक के रखते हैं कि यार अभी यानी काम करते हैं, पढ़ लेते हैं और स्पीड में क्वेश्चन बाद में लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डे 1 से आपके हाथ में स्टॉप वॉच होना चाहिए। डे 1 से आप 20 रुपये 30 रुपये की स्टॉप वॉच लेकर के आओ और आप मेरे भाई उससे अपनी पढ़ाई को शुरू करो। मोबाइल वाला स्टॉप वॉच मत लगाना, घड़ी वाला स्टॉप वॉच मत लगाना। पता चले स्टॉप वॉच ऑन करने गए थे, मैसेज आ गया उसका तो रिप्लाई करने चले गए, नहीं मेरे भाई। जब मैं आपको ये बात बोल देता हूँ कि अब मैंने ये टाइप खत्म कर दिया, अब जाइए जाकर कैसे सी मैथ से वो क्वेश्चन अपना लगाइए, तो उसके बाद में आपको स्टॉप वॉच लेकर के बैठना है, स्टॉप वॉच लेकर के प्रैक्टिस करनी है। जितना कड़ा मेरे भाई अपने आप को मेरे भाई जो है ना कठोर अपना आपको अभ्यास करोगे, उतना मेरे भाई निखर करके आओगे। जैसे काफी सारे एक यूट्यूबर हैं लकी बिस्ट करके हैं, मैं देखता हूं उन्होंने स्नाइपिंग के बारे में बताया कि दुनिया को ये लगता है कि हम बहुत तरीके से एकदम सही सटीक पे निशाना लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक एक पोजीशन पर हमें 4-4 5-5 घंटे तक एकदम ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। वो स्थिरता लेकर के आनी पड़ती है, क्योंकि हवा थोड़ी सी इधर हुई, थोड़ा मेरा निशाना इधर गया तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक गोली जाते जाते पता चले जिसको मारनी थी उसके बगल में जो बचाने वाला था उसको जाके लग जाए। उसी तरीके से सेम यहाँ पर करना है। ये थोड़ा थोड़ा जो अपने आप को कठोर बनाओगे वो तुम्हारे पेपर में तुम्हारा रिजल्ट निखार के लेके आएगी। ये बहुत ज़रूरी है अपने आप में ये लेकर के आना। और 5वां जो सीक्रेट है मेरे भाई आपके सिलेक्शन का, वो मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है मेरे भाई